अस्सलाम वालेकुम। आजकल आप यूरोप के किसी भी बड़े स्टोर पे चले जाएं तो वहां आपको हेलोवीन की ही चीजें सबसे ज्यादा नजर आती हैं। ये हेलोवीन आखिर है क्या और क्यों लोग हर साल इसको मनाते हैं? तो आज हम आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। एक कदीम दौर में एक केल्ट नामी कौम हुआ करती थी। ये लोग यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते थे। उनका मजहब था ड्यूडिज्म। ये मजहब उनके कल्चरल बिलीफ को रिप्रेजेंट करता था, जिसमें वो नेचर की ताकतों और एलिमेंट्स की इबादत करते थे। ड्रूड्स जो कि उनके मजहबी लीडर थे, वो उनकी सेरेमनीज और इबादत को कंडक्ट करते थे, जो कि मौसम, फसल की खुशहाली और जिंदगी के मराहल को नजर में रखते थे। केल्ट सिविलाइजेशन का पीक आयरन एज के दौरान था, जो कि बहुत पुराने वक्तों की बात है, और उनका आर्ट और म्यूजिक आज भी बहुत मशहूर है। हर साल अक्टूबर 31 को केल्ट लोग एक बड़ा फेस्टिवल मनाते थे, जिसे साउन कहते थे। ये दिन मौसम सरमा की शुरुआत का और साल का आखिरी दिन था। केल्ट लोग ये मानते थे कि इस दिन मौत की वादी और जिंदा लोगों के बीच का बैरियर सबसे कमजोर होता है, जिसकी वजह से स्पिरिट्स या रूहें आसानी से हमारी वर्ल्ड में आ जा सकती थी। इस फेस्टिवल के दौरान लोग आग जलाते थे और कॉस्ट्यूम्स पहनते थे, ताकि बुरी स्पिरिट्स को भगाया जा सके। अब हैलोवीन एक ऐसा फेस्टिवल बन चुका है जो खास तौर पर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, बल्कि अब तो दुनिया भर में ही मनाया जाता है। लोग मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, मसलन भूत, चुड़ैल या और किसी भी फिक्शनल या असली कैरेक्टर का। और इसके अलावा ट्रीट और ट्रिक होता है, जिसमें बच्चे घर घर जाते हैं और कैंडीज मांगते हैं। अगर उन्हें कैंडीज नहीं दी जाती तो वो कुछ शरारती हरकत भी कर सकते हैं। इसके अलावा लोग पंपकिन यानी कद्दू को काट कर उसमें खौफनाक डिजाइन बनाते हैं और समटाइम्स उसके अंदर लाइटिंग करते हैं, तो रात को वो बहुत ही स्केरी नजर आता है। फिर उस दिन लोग पार्टीज रखते हैं, जहां वो अपने कॉस्ट्यूम्स पहनकर आते हैं और मुख्तलिफ गेम्स खेलते हैं, जैसे कि जिन्नों भूतों की कहानियां सुनाते हैं, पंपकिन के डिजाइन बनाते हैं, और फिर कॉस्ट्यूम्स का मुकाबला भी होता है। लेकिन एज अ मुस्लिम हेलोवीन को मनाना अच्छा नहीं समझा जाता। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हेलोवीन का ओरिजिन और उसके जादू से मुतल्लिक ट्रेडिशंस इस्लाम के असूलों के खिलाफ हैं। लेकिन दुनिया भर में रहने वाले कुछ मुस्लिम्स हेलोवीन को मासूमाना तौर पर सिर्फ बच्चों के लिए एक मजेदार फेस्टिवल समझकर मनाते हैं, जहां वो सिर्फ कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं और कैंडीज बांटते हैं, बिना किसी मजहबी एसोसिएशन के। एज अ मुस्लिम बच्चों को हेलोवीन की हिस्ट्री और इसकी असल ओरिजिन्स के बारे में समझाएं और बताएं कि ये एक केल्ट फेस्टिवल था जो स्पिरिट्स और मौसम की तब्दीली को सेलिब्रेट करता था। इस्लाम में हम स्पिरिट्स, विचेस और मैजिक को प्रमोट नहीं करते। हेलोवीन में कुछ इबादत और ट्रेडिशंस हैं जो हमारे दीन के प्रिंसिपल्स के खिलाफ हैं। अगर बच्चे सिंपली फन और एंजॉयमेंट के लिए हेलोवीन मनाना चाहते हैं तो उनको सजेस्ट करें कि वो किसी और फन वे में इस दिन को सेलिब्रेट करें, जैसे कि कोई फैमिली गेट टुगेदर कर लें या कोई और एक्टिविटी कर लें। फिर आप ईद उल फित्र और ईद उल अजहा को ज्यादा स्पेशल बनाएं, ताकि बच्चे फील करें कि उनके पास बेहतर सेलिब्रेशंस हैं। बच्चों की फीलिंग्स को सीरियसली लें और उनको समझाएं कि आप उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, लेकिन कुछ हमारे बिलीव्स हैं जिनके खिलाफ हम नहीं जा सकते। अब ड्रूडिज्म एक ऑर्गेनाइज्ड मजहब नहीं है, लेकिन केल्टिक कल्चर और ट्रेडिशन बहुत से एरियाज में जिंदा हैं, खासतौर पे आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में। कुछ लोग अभी भी ड्रूइड और केल्टिक ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, लेकिन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। ये थी हेलोवीन की हिस्ट्री। हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।